तो चाहिए, तुम्हें आदेश मिला है आदेश हमें हमारे राजा ने हमको दिया। तो तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य है। अब हमने अपने से नीचे वालों को आदेश दिया। अब ऐसे तो उसने उससे नीचे वाले को आदेश दिया होगा, उसने उससे भी नीचे वाले को आदेश दिया होगा, और उसने उससे भी नीचे का आदेश दिया उधर होगा। देखो लंका जल रही है, तुम्हारा मकान। अरे वैसे है लंका माँ, जहाँ दिख इनकी ठंडी लागे थी, देखे इन्हें ठंडिया लागे थी, और हम पसीना छाड़े पड़े हैं। अच्छा लागे थे कौन पंखा चला दे तो थोड़ी पसीना सुखा वाले हैं। हाँ आ रहा वो है। अब देखो ऊपर से चलेगा, सबसे नीचे से शुरुआती होगी, फिर वो नीचे से ऊपर वाले को देगा, ऊपर वाले से फिर ऊपर वाले को देगा, फिर ऊपर वाले से ऊपर वाले को देगा, फिर ऊपर से ऊपर वाले को, फिर मेरे पास आएगी, तब मैं पूंछ में आग लगाऊंगा। आ रही है बंदा। हाँ बंदराई से ना समझना लंका को। रोज रोज बंदरा तुम ऐसा करोगे। पहले ये बताओ तुम कहाँ पूछ में आग लगा दोगे? हाँ मकान तुम्हारा कहाँ है? पूछ में आग लगाऊंगा तो भाई सा करोगे। तुम पूछ में आग लगाओगे, हम तुम्हारे मकान से शुरू करेंगे। मेरा मकान पता है क्या बना है? काय का बना है? ना उसमें गुम्मा लगा, गुम्मा नहीं लगा, मिट्टी नहीं लगी, मिट्टी नहीं लगी, पन्नी नहीं डरी, ना गुम्मा जलता है ना न मिट्टी टीन जलती डरी। है। हाँ। खुले में आम पारा तो खोले में पड़ा था, झूठ बोल रहा है। ते का जला दइए। जब तुम्हारा मकान जलेगा तो तुम यहाँ से चिल्लाओगे। अरे जब मेरा मकान हो ना, हैं छत पर ही है आकाश की, और फर्श डरो है धरती का, बस वही में पसरो रहो। तो हमारी पूछ भी नहीं है, हैं पूछ नहीं है तो रुक जाओ, आजा भैया, हमारी पूछ नहीं है, देख लो। यार हद कर दो तुम लोगों ने। तुझ पहले ना पता रहेगा। ले बंदर लंका माँ जितने राक्षस रहे सबकी चड्डिया बांध दी नो। नगर बसंत घितेला, हाँ बाली पूछ कीन कब खेला। ये खाली है पूछ, खाली राम दे। पहले माचिस ले ले, माचिस दो भैया, लाओ माचिस। बंदरा जलाओ, ले जा वहां का ले। खुदे बताइए कमेटी वाले कहाँ कहाँ है, ना हो तो 100 पर चाचे के घर में धर दे। तोरे घर में शुरू करियो। सबसे पहले तुम्हारे मकान का नंबर है। देखो आप मुखिया जी खड़े हैं बैग लिए कि कब हनुमान जी आए, कब लंका को जलाएं, बचा के जाइएगा। हाँ, निकल जय श्री राम। जा 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 जल्दी। ले बंदरा लगा दी नो पूछ मागी, उचको उचको घूमे। अरे बच्चे बंदरा ऊपर का न कर, तारे का कर, सामने का। पूरी लंका जला दी ने सारा। देखत ने लंका कितना है, खाड़ू तक नहीं आया को। इतनी लंका धसी पड़ी है। अरे मेरा घर जला दिया बंदरा, इतना बहाना बनाया फिर भी मेरा घर जला दिया। देखो तो, अरे छोड़ दो मोरे घर में 9 महीने का गाभिन पड़वा बंद हो है। अगले महीना में मकाओ पड़वा के तेली खाइयो, अब पड़वा मर जाई बमा के। भागत आवा कुछ तो बचा लो। ओ लड़कन के महतारी भागत आ, कुछ तो बचा ले, कुछ न बचा पावास तो अपने पेटी कोट करना रहे बचा ले। जल्दी जल्दी आओ, वहाँ 2 कुंटल छेरी की लेंडी धई रहा है। दवाई के काम में आवत ही छेरी की लेंडी। खांसी खोरा जुखाम माँ जगह खांसी खोरा जुखाम हो तो 1 किलो छेरी की लेंडी, 1 किलो चूना, 1 किलो जहर। महाराज राजसेवक, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं चला लंका को उन भाल वानरों की सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन आज हमने भी ये प्रतिज्ञा की है
कि उन भाल बानरों को उनके दुस्साहस का ये दंड अवश्य मिलेगा। ये पृथ्वी हो जाए, ये खंड खंड चाहे रवि शीतल हो जाए, चाहे ये सागर ये उछल उछल अंबर से जाकर टकराए, शंकर भी यदि सहाय करे तो शंकर की ही साक्षी है, मारूंगा आज उसे जाकर जो मेरे पिता का बैरी है। बस युद्ध स्थल की तैयारी की जाए। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। कहा है तपस्वी, कहा कौशलाधीश दो भ्राता, कहा धनवी सकल लोक विख्याता, कहा नल नील दुबिद सुग्रीवा, हनुमंत अंगद बल शिवा, कहा विभीषण। कहा है जो भ्राता द्रोही आज सबही हठ मारो ओही। कहा है ये सीधे मेघनाथ चुनौती दे रहा है, युद्ध स्थल में आ जा। अरे चुप हो जा, चुप हो जा गीधड़ों का शिकार करने वाले। देख तेरे सन्मुख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़ा है। घन्नाथ, मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु अपनी शक्ति के माध्यम से बड़े से बड़े देवताओं को बस में कर लेता है। अंकुश चींटी बहुत छोटी होती है, परंतु अपनी शक्ति के माध्यम से बड़े से बड़े गजराज को अपने बस में कर लेती है। ये मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहा है। युद्ध स्थल में, ये युद्ध स्थल है, ये वीरों का, ये खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। ये धारे है यहाँ कपाड़ों की, ये बाजार नहीं मिष्ठानों का। जिन दांतों का ये सूखा न दूध, तो दुख होगा उन्हें तोड़ने में। जा छुपो माँ की गोदी में, खुश है धन ना छोड़ने में। चले जाओ युद्ध स्थल से पीठ दिखा करके। ये घन्नाथ तुम पर वार नहीं करेगा, तुम्हें क्षमा कर देगा। घन्नाथ, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ये ऋषियों मुनियों के यज्ञों की ज्वाला अब ये बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा वो इंद्रासन वाले पापों का। सुर मंडल, मुनिमंडल, ये गोमंडल के संतापों का आज अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब आज मिटाएगी ये पृथ्वी। तो जैसे असुर के ताजे लहू से अब आज जी भर के नहाएगी ये पृथ्वी। तू ही वो छोटा तपस्वी है जिसने हमारी बुआ शूर्पणखा के नाश का छेदन कर दिया था। तो सुन ले, ये शूर्पणखा की ये नाक नहीं, ये पीछा न बाली, ये बानर का है, ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये लोह लंकेश्वर का है। अन्यथा क्या? अन्यथा ताड़का बध वाला ये अभिमान चूर हो जाएगा। ये खरदूषण तृष्णा के पद का अभिमान पूर्ण हो जाएगा। बाली को शाखा मृग कहते, आती तुझको लाज नहीं। 6 माह तेरे बाप को काट दबा, इसका तुझे अंदाज नहीं। ये ऐसा थोड़ा है, अरे बाली को छुप कर मारा, क्या तेरा भाई वीर हुआ? वह तो जंगल का हिरना था। या ऐसे दुष्कर्मों को कर
मारने से क्या तेरा भाई वीर हुआ? कायर है जो उसको छुप करके मारा। यदि सामर्थ्य थी तो सामने मारता, तब तो वीरता थी। अरे कायर हो कायर, जो नारियों पर हाथ उठाते हो, बातें बड़ी बड़ी बनाते हो। ये चलते चलते वचन यद्यमम धनुष बाण उठ जाएगा। अरे रह जाओगे छटपटा कर, छठी का दूध याद आ जाएगा। अपने बच्चों पर ऐसा फंसाऊंगा कि निकलने तक भी ना पाओगे। चीखोगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक बीतेगी तो अपने बाप को बुलवाओगे। अरे बाप को क्या बुलवाओगे? पहले बेटे से निपट लो, आए फिर बाद में बाप को बुलाना हो, बाबा को बुलाना। बेटे से निपट नहीं पा रहे हो, बाप को चुनौतियां दे रहे हो। मेघनाथ के जीते जी ये लंका फतेह नहीं होगी। ये शमशान भूमि तेरी होगी और विजय भूमि मेरी होगी। अरे मुझे ना लंका का खोलो। छल्ला बांध दिया, अब ये लंका ग्रह डूबने वाला है। शमशान भूमि तेरी होगी, विजय भूमि मेरी। छाती पर बाण तेरे होगा, लंका पर विराट भूमि होगी। सावधान हो जा। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्ध का चल रणभेली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रावण सुत निज मन अनुमान, संकट भयउ हरहि मम प्राण। इसने धोखे से प्रहार कर दिया। मैंने तो इसको एक साधारण बालक समझा था, लेकिन इसके प्रहार से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। अब इससे सावधान रहना पड़ेगा। ए बालक, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर तुझे मारने के लिए आया हूं, खेल खिलाने के लिए नहीं आया हूं। देख इधर, ये ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जीता था मैंने स्वर्गलोक, उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता तो क्या वो मरता नहीं है, केवल मूर्छितया होता है ना। दिन उगते प्राण गवाता है, जो ही शरीर पर पड़ती है तो मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए ठहर, अब ठहर, ठहर रघुवंशी। अब आज न बचने पाएगा ये इंद्रजीत भूमंडल पर। अब लखन जीत कहलाएगा। वाह वाह मेघनाथ वाह, इस मत पर धिक्कार। बढ़ गया, मुक्तर गया, गई गदा तलवार। जितने भी हथियार तुम्हारे थे तो उन सबने हारी मानी है। जबरदस्त से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। ये इसीलिए तो हमने पाई है। कितने भी आज पतित हो जाओ तुम, तो ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर, इसलिए सर झुका हमारा। अच्छा, ये ब्रह्म शक्ति का आदर आए है। अन्यथा है कि कितने भी आज पतित हो तुम, हम ब्राह्मण हैं। और उस समय याद नहीं आई कि एक ब्राह्मणी के नाक काट लिए। वो क्या ब्राह्मणी नहीं थी? आज जब मरने के लिए आ गए तो आज याद आ रहा है कि तुम्हारा ब्राह्मण वंश आए हैं। चल सावधान हो, बच नहीं पाएगा। आज याद आ रही है जब प्राण निकलने के आए। घातिनी छाड़ से सा
सेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। आशीर्वाद हाँ महाराज। देख इस तपस्वी की, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब ये कैसा मूर्छित पड़ा है। मैं कहा तो ना लड़, मैं तो लड़ी। हाँ ये कह रहा था मैं लड़ूंगा, ले भदा लेकिन अब ये कभी नहीं लड़ पाएगा। भदा और भाई पसर का। अब एक काम करो, हमारा इसको उठा लो आओ और उठा करके इसको पिताश्री के पास ले चलेंगे। आओ अभी उठाता हूँ, इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा ना। अरे उठा लोगे, तुम वीर हो कायर नहीं। हाँ जब हम इसको मार सकते हैं तुम उठा नहीं सकते। बिल्कुल उठा सकता हूँ, पड़वा का गोश्त खाता हूँ। हाँ भैंसा का नहीं खाया आज, भैंसा भैंसा चखना। महाराज ये तुम्हारा हथियार बहुत गड़बड़ है। ये गड़बड़ नहीं है। यहाँ वहाँ करत हो तो कहूँ पावन में लगा। अरे ये शक्ति है, शक्ति। कहा बउआ, कहे मैं कहा होता हूँ ना लड़ ना लड़। मैं तो लड़ी। हाँ ले चवन प्रयास खाए हंस पसरो है। अभी उठाता हूँ। अभी तक उठा नहीं पाया तू। अरे सरकार इसको उठाने की क्या जरूरत है, देखना मैं इसको कुतु कुतु कर दूंगा तो दलांदी हो जाएगा। अच्छा उठ जाएगा, भाग जाएगा देखना। हाँ भगाओ। कुतु 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 कुतु। ये मूर्छित है, तुम उसको कुतकुता कर रहे हो, उसको सुनाइया पड़ता होगा का कुछ। हाँ ये मैं तू बढ़िया भोजपुरी गाना सुनाइयो ओनर। ये भोजपुरी से नहीं उठेगा। नहीं देख चल तो ओनर। अरे जब इसको सुनाई पड़ता हो तब तो। सास पिए बीड़ी ससुर पिए गांजा। ये हंसता है। अरे वो हंस नहीं रहा, तुमको लगा रहा है। वो मूर्छित हो गया है इसलिए उसकी मुखाकृत बदल गई है। अभी उठाता हूँ, इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा। उठा लोगे, उठाओ। उठा रहा हूँ सरकार। प्रयास करो। रुक जा, कोई कर रहा है। ये कौन कर रहा? रुक जा, अभी नहीं, अभी रुक जा, अभी मेंटेनेंस बना लूं। उठाओ तो। जय हो बसरे ही कदौरा, बसरे ही कदौरा, बसरे ही कदरौआ, बसरे ही कदौरा, बसरे ही कदरौआ। जलालपुर। ये कौन सा मंत्र है? इस मंत्र का प्रभाव क्या है? अरे इसमें उठ जाता है, अभी उठाता हूँ। नमित देख तो बू आई है। ये नमित कौन है? एक लड़का। अच्छा एक लड़का। रुक जा, मैं इसे कौन उठेगा सरकार, ये ना उठेगा। इसको जब तक लोरी न सुनाऊंगा ना तब तक ना उठेगा। अब मैं लोरी सुनाऊंगा तुरंत उठ जाएगा। अच्छा वो दंड कहीं का एक बात ये बतला, हाँ? लोरी जगाने के लिए सुनाई जाती है कि सुलाने के लिए? अरे वो चाहे जो कुछ हो, लेकिन मोर लोरी सुन के आंधी हो जाए। अच्छा पक्का सुनाओ इसको। हाँ देखना। उठो लाल अब आंखें खोलो, मुत्तू कर दिया चड्ढी धोलो। वो कुछ न कर पाएगा। फूली खिली कलियां मुरझाई, भैंसे हंसी पड़ियां मुस्काई। उठो लाल तुम हमसे मिल लो, और चड्ढी फटी है जल्दी सिल लो। ये तुम्हारी लोरी का प्रभाव इस पर कुछ भी ना पड़ेगा। तो फिर मैं उठा डालूंगा। हाँ उठाओ। अभी उठाऊंगा, तुरंत उठाऊंगा, देखना। शाबाश जवान, उठा है लौंडा। और उठा, और उठा, और उठा। हाँ क्या हुआ? अरे सरकार, क्या हो गया? सब अरारी के दार बहर हुई गए। ये अरहर की दाल कहाँ से आ गई भैंसा खाने वाले के पास? अरे सब सलाद मूरी पतरी सब बहर हुई गए। अच्छा दुआना भराड़ो है। तो एक काम करो, वहां पर जल की व्यवस्था है, पहले ये सब साफ करके आओ। ठीक है तुम उठा लो। अब हम इसको उठाएंगे भी नहीं, हाँ। इसको यहीं पर छोड़ करके जाएंगे। इसको चील और गिद्ध कौवे ये सब खा जाएंगे। ये ढाई ने हमारा। अरे है ये
क्या को नहीं दिया? अरे है कितना होता तो जटायु कैसे जो है हाँ गिद्ध है। है ये बड़ा गिट्टा का टोट डाली। ये शक्ति है हमारी, इससे बचे रहना। अभी उस पर प्रहार हुआ है, अगर किसी अन्न पर हो चलिए गया तो महाराज बता- उठाइए। तो आज की विजय ये हमें प्राप्त हुई। हाँ बोलो हर हर महादेव, हर 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 महादेव। हर महादेव। जय श्री राम। सायकाल का समय हो गया। रामादल की सेवा पूरी रामादल के सेवर की ओर प्रस्थान करते गई और लंका की सेना लंका की ओर प्रस्थान कर गई। देख रहे भैया लक्ष्मण और इंद्रजीत का घोर संग्राम युद्ध हो रहा था। अरे मैं आकाश मार्ग की ओर से जा रहा था। भैया लक्ष्मण उठो ना, सायंकाल का समय हो गया। दोनों सेनाएं अपने अपने दल की ओर प्रस्थान कर चुकी। लग रहा है अमक शक्तियों का प्रयोग करके दुष्ट ने भैया लक्ष्मण के ऊपर प्रहार किया है और इनके पावन पुनीत शरीर को उठा रहा था। अरे मूर्ख कहे कि तुम किनको उठा रहे थे, जिनके शीश पर सारे भूमंडल का भार रखा हुआ है। कोई तैलोक में सामर्थ्य नहीं तुम्हारे इस पावन पुनीत शरीर को उठा करके, जो उठा सके और उठा करके इधर से उधर कर सके। बस वही आपके शरीर को उठा सकता है जिनमें भगवान राम के चरणों की अनुपम भक्ति हो, अनुपम शक्ति हो, अनुपम कृपा हो। और तभी हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी की ओर चल पड़े। तब लगिले प्रभु हनुमाना, तब लगिले प्रभु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। तब लगले आयो हनुमान, अनुज देखी प्रभु अति दुख मान। आज भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी की इस दशा को देखा, मन में अधिक गिलानी हुई। क्योंकि राम जी वनवास में आए, पत्नी का हरण हो गया और पत्नी का हरण होने के बाद आज भाई की स्थिति इस प्रकार से है। राम जी तो विकल हो गए। हनुमान, आज तो मेरा भाई अयुद्ध करने के लिए गया था। मैं यहाँ बैठा हुआ पुष्पों का विजय हार बना रहा था कि मेरा भाई विजय होकर के आएगा, मैं अपने भाई को विजय हार पहनाऊंगा। लेकिन तुम इसे अपने हाथों में लेकर के मेरे पास में आ रहे हो। हनुमान, क्या हो गया है ये मेरे लक्ष्मण को? प्रभु भैया लक्ष्मण का आदेश हुआ, हनुमान तुम सेना का संचालन करना, क्योंकि लंका में 4 प्रकार की टोलियां बनाई गई थी सेना की, और हमारा युद्ध खाली इंद्रजीत से होगा। प्रातः काल से सायंकाल तक युद्ध हुआ। उस पापाचारी रावण के पुत्र ने अमुक शक्ति का प्रयोग कर दिया। भैया लक्ष्मण उस युद्ध स्थल पर मूर्छित पड़े हुए थे। प्रभु मूर्छित पड़े हुए थे। नहीं नहीं लक्ष्मण, अरे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया तो तुमने बुलाया क्यों नहीं? मेरे भैया, बिना तुम्हारे तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर आज तुम भी मेरा साथ छोड़कर के चले जाओगे तो मैं कैसे विजय प्राप्त करूंगा उस निशाचर से, और कैसे लाऊंगा जानकी को? उठो भैया,
हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना, हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम मिल ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण जग सूना सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है। वीरो सभी लौट जाओ घरों को, वीरो सभी लौट जाओ घरों को। वो लंका विजय की, वो लंका विजय की जरूरत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मैं मैया को क्या मोहे दिखाऊंगा जाके, कैसे कहूंगा तू मूर्छित यहाँ पे। मैं मैया को क्या मुझे दिखाऊंगा जाके, कैसे कहूंगा तू मूर्छित यहाँ पे। मैं कैसे कहूंगा कि लखन आ रहा है। मैं कैसे कहूंगा कि लखन आ रहा है। मुझे झूठ कहने की, मुझे झूठ कहने की आदत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। आज सेना के भी सब वीर देख रहे हैं। अरे मेरे मित्रों, आज तुम ही कुछ उपाय करो जिससे मेरे भाई के प्राणों की रक्षा हो सके। चामेवल तो कहे वैद्य सुखेना, लंका रही को पठगी लेना। जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुखेन वैद्य हैं, परशुराम जी के भाई, जो लंका में निवास करते हैं। अगर उन्हें किसी तरह से यहां तक लाया जा सके तो जरूर कुछ न कुछ उपचार हो जाएगा। प्रभु, ये तो जामवंत जी ने लंका के वैद्य सुखेन को बताया है कि अगर सुखेन को लाया जाए तो कोई भैया लक्ष्मण का उपचार हो सकता है। अरे आपकी आज्ञा हो जाए चरणों की,
तो ये संसार के सभी भक्त कहते हैं कि इस चंद्रमा में अमृत का रस है। यदि कहो नाथ तो आज मैं चंद्रमा को कपड़े की भाल निचोड़ू मैं, उसका ही अमृत रस लेकर श्री लक्ष्मण के मुख छोड़ू मैं। यदि कहो नाथ तो आज मैं पाताल में जा हड़प लाऊं, लक्ष्मण लाल के जीवन है अमृत का कोल्ड उठा लाऊं। यदि कहो नाथ तो ये तो पैर सुखेल है, मैं अश्विनी कुमार को ले आऊं, उनके ही बाणी के द्वारा 3 बार सुर अमर अमर कर बुलवाऊं। यदि कहो नाथ तो मैं अपने प्राण छोड़ दूं, रामचंद्र रघुराय श्री लखन लाल के हृदय में बोल फौरन जाए, बोल फौरन जाए। नहीं नहीं हनुमान, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम तो लंका जाओ और वैदराज को शीघ्र ही मेरे पास में ले आओ। मेरा प्रणाम, जय श्री राम। धरि लघु रूप गयउ हनुमंता, आनिहु भवनी समेते तुरंता। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, आधरात का समय है, वैदराज अपने महलों में सो रहा है। अगर जगाऊंगा तो हमारे इस स्वरूप को देखकर वैदराज शोर मचाने लगेगा। क्या करूं, वैदराज को सोते हुए ले जाऊं? ये भी उचित नहीं है। वैद्य कह सकता है कि भैया लक्ष्मण के उपचार की दवा तो मेरे घर में ही है, इसलिए भवंश के सहित ले जाऊं, यही उचित है। हनुमान जी ने देरी नहीं लगाई। वैदराज उठो, सावधान उठो, मैं तुम्हें फल के सहित लाया हूं। ये मेरे घर में बंदर कैसे आ गए? इस समय तुम्हारा घर ही वैदराज बंदों के बीच में है, लंका में नहीं। मुझे किस लिए लाया गया है? इसलिए चलकर प्रभु का कार्य करो और प्रभु के पद कमलों के दर्शन करो। ठीक है, ऐसा ही होगा। प्रणाम प्रभु। वैदराज जी, आ गए हो तुम? कहे प्रभु। देख रहे हो मेरे भाई लक्ष्मण को आज ना जाने ये क्या हो गया है। इसका आप कोई उपचार कर दें जिससे मेरे भाई का ये दुख दूर हो जाए। प्रभु, मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं आपके भाई का उपचार करूं, क्योंकि भगवान रावण आपका शत्रु है। रावण की लंका में मैं रहता हूं, रावण का नमक मैंने खाया है। यदि मैंने रावण के शत्रु का उपचार किया तो ये तो अन्याय होगा। प्रभु, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पथ के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो कर्म किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? नहीं वैदराज, ऐसी आज्ञा मैं कभी नहीं दूंगा जिससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए। जिस धर्म में हेतु निज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म में हेतु निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर मेरा लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, ये धर्म नहीं जाने पाए। चले जाए आप वापस लंका की ओर
अब मर जाने दे आप मेरे लक्ष्मण को। मैंने धर्म की रक्षा की है, आज तुम भी अपने धर्म की रक्षा करो। नहीं प्रभु, क्षमा करें मुझे। वैद्य का सबसे बड़ा धर्म होता है रोगी का उपचार करना। वैद्य किसी का शत्रु नहीं होता, ना वैद्य की दृष्टि में कोई शत्रु होता है। मेरा धर्म है इस समय भैया लक्ष्मण का उपचार करना। मैंने ये जो चर्चा की है, धर्म की चर्चा की है, उसका कारण है, हे नाथ धर्म चर्चा की है केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है केवल स्वामी की सेवा को। लंका में भी रहकर सुखेन है नहीं दशानन के घर का, सहयोगी है सहकारी है सब भांत विभीषण मंडल का। मैं तो विभीषण मंडल का अन्यायी हूँ, मैं अवश्य आपके भैया का उपचार करूंगा प्रभु, क्षमा करें मुझे।